गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट नंबर 17 स्वाभाविकम सादृश्यम ओके। तो इस लेसन का अभ्यास करेंगे। तो इस लेसन में स्वाभाविकम सादृश्यम मीन्स स्वाभाविकम सादृश्यम मीन्स जो हमारा स्वभाव है वो स्वभाव से हम जिसके पास समानता या वो जिस इंसान के पास हमको बैठने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसी बात कही गई है। हाँ, जो निकटता, किसी के पास जाने में हमें कोई डर ना हो, कोई शंका ना हो, कोई शर्म ना हो, वैसे जैसे कि हमारे फ्रेंड के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो कोई शर्म नहीं होती। लेकिन जैसे कि हमारे एल्डर कोई हो, जैसे कि सर हो या कोई मैम हो, तो उनके पास हम बहुत रिस्पेक्ट से या कुछ कहना चाहते फिर भी नहीं कह सकते, ऐसी थोड़ी बहुत दिल में भी थोड़ी रिस्पेक्ट होती है, जैसे हम कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ओके। तो यहाँ पे जो लेसन है वो लेसन आचार्य पाणिनि, ओके, जो आज से 2600 ईयर्स एगो हो गए हैं। वैसे आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का एक संस्कृत लैंग्वेज में व्याकरण ग्रंथ रचा था। ओके। तो उसमें आई थिंक 4000 जितने छोटे छोटे सेंटेंस में पूरा जो ग्रामर पॉइंट है वो उन्होंने लिख दिया था। ओके। तो यहाँ पे जो हमारा लेसन है वो जो आचार्य पाणिनि है, ओके, तो उन्होंने जो नियम दिए हैं, ओके, गुरुत्वाकर्षण का, तो बहुत पहले से ही उन्होंने दे दिए थे। तो ये उसकी बात की गई है, जैसे कि एक समान जो विचार वाले होते हैं वो एक दूसरे के पास बैठते हैं, ऐसा। तो वैसे जैसे इंसानों में भी है, यानी कि जो जीवित लोग हैं उनमें भी ऐसा है। जो गाय वगैरह जो पदार्थ है न्यूटन, उनमें भी यही नियम लागू पड़ता है। ओके। और जो पत्थर वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये नियम लागू पड़ता है, और जो सूर्य का जो किरण होता है तो उसमें भी ये नियम लागू पड़ता है, यानी कि ये जो नियम है वो सब में एक ही समान है, इसीलिए सादृश्य मीन्स समानता। ओके, सिमिलर जो कहते हैं वो। तो अब ये हम लेसन है स्वाभाविकम सादृश्यम, तो उसका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप ये जो लेसन है थोड़ा टफ है, तो ये जो इसका जो ट्रांसलेट मैं कर रहा हूँ वो समझने की आपको कोशिश करनी है, और बार बार से और ध्यान से ये सुनना है और समझना भी है। ओके। संसारे विविधाः पदार्थाः सन्ति मीन्स संसार में अलग अलग टाइप के पदार्थ है। ओके, डिफरेंट टाइप, ओके, डिफरेंट टाइप के सब पदार्थ है, जैसे कि प्राणी है, पशु है, पक्षी है, इंसान है, पत्थर है, नदी है, पर्वत, ये सब पदार्थों की बात यहाँ पे की है। तद्यथा जैसे कि स्वर्णम लौहादयो धातवः, जैसे कि जो गोल्ड है, ओके, सोना, और लोहा वगैरह सब जो है वो धातु है। ओके। वट खादी रादयो वृक्षा, वट जो वट वट वृक्ष होता है उसकी बात कर रहे हैं, खैर तो वो भी एक वृक्ष है, तो वगैरह जो है वो वृक्ष है। गो गोटकादय पशव च, और गाय और घोड़े जैसे पशुओं भी है, मीन्स एनिमल्स भी है। येषु पुनः प्रत्येकम अपि पदार्थः भिन्नः भिन्नः भवति, इन सभी में दरेक जो है उनमें सभी में जो पदार्थ है वो अलग अलग टाइप के है। जैसे कि स्वर्णम लोहात भिन्नम भवति, स्वर्ण और जो लोहा है वो धातु है लेकिन दोनों में डिफरेंट है। ओके, वो दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी कि जो सोना है वो लोहे से अलग है। अतः च प्रत्येकम सुवर्णखंडम परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्नम भिन्नः भवति, और उसी प्रकार से जो सोने के टुकड़े होते हैं वो परस्पर आकार और प्रकार से भी एक दूसरे से अलग अलग है। वस्तुतः अस्तित्व रूपेण सत्ता रूपेण वा एते पदार्थाः परस्परम भिन्नाः सन्ति इति प्रतीयन्ते, हकीकत में जो ये अस्तित्व रूप से
या इनका अस्तित्व देखें तो और सत्ता रूप से ये पदार्थ जो है वो परस्पर अलग अलग है ऐसा हमें मालूम पड़ता है, ओके, प्रतीत होता है। लेकिन परंतु प्रत्यक्षतः परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचित् एकम स्वाभाविकम आंतर्यमपि भवति। ये जो पदार्थ है वो पहली नज़र से देखें तो सब अलग अलग है, लेकिन इन पदार्थों में कोई एक चीज़ ऐसी सिमिलर है जो निकटता लाती है, वो सभी में एक ही जैसी है। लेकिन देखो ये जो लाइन है हम फिर से रिपीट करेंगे। परंतु प्रत्यक्षतः परस्परम परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचित् एकम, यहाँ पे संधि विग्रह है, किंचित् एकम यानी कि कोई एक, ओके, स्वाभाविकम आंतर्यमपि भवति। लेकिन प्रत्यक्ष रीत से ये अलग अलग पदार्थों में कोई एक चीज ऐसी है जो स्वाभाविक निकट स्वाभाविक रीत से ही उनको नजीक ला रही है, वैसी है। ते पदार्थाः यदा क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति, यानी कि वो सभी पदार्थ जब क्रिया में आते हैं, क्रिया में मूवमेंट करते हैं, ओके, तो जैसे जैसे वो क्रिया में प्रयोजन होते हैं, जैसे जैसे वो मूवमेंट करते हैं, तदा अस्य प्रतीति ही भवति, तभी उनकी प्रतीति होती है, तभी हमको मालूम पड़ता है कि वो क्रिया कर रहा है और अलग अलग है। अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः द्वाविंशतिशतवर्षेभ्यः पूर्वम् आचार्येण पतंजलिना स्वकीय व्याकरण महाभाष्ये कृतः। इस सिद्धांत का उपदेश देखो यहाँ पे भी है, इस सिद्धांत का उपदेश 2200 years ago, ओके, 2200 वर्ष पहले आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्यकार नाम के व्याकरण महाभाष्य नाम के अपने ग्रंथ में भी किया था, या फिर ये उपदेश दिया था। तत्र ते कथयन्ति, उसमें वो कहते थे, समाजेषु समासेषु समवायेषु च अस्यताम् इति उक्ते नैव कृशः कृशैः सहासते। देखो समाजेषु मीन्स समाज में, सोसाइटी में, ओके, यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, समाज मीन्स सोसाइटी, समास हैविंग सिमिलर मील, जहाँ हम सब साथ में खाना खाते हैं, वैसे कहाँ पे, तो कोई मैरिज प्रसंग हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, या कोई धार्मिक स्थल हो जहाँ पे सबको साथ में खाना है, यज्ञ हो, ओके, कथा हो, तो उसी जगह पे समवाय मीन्स कॉन्फ्रेंस, ओके। तो समाजेषु मीन्स समाज में, ओके, समासेषु तो जहाँ पे समान सबको एक जैसा ही भोजन ग्रहण करना है उस जगह पे। समवायेषु मीन्स समुदाय में, जहाँ सब मिलते हैं वहाँ पे। च अस्यताम इति उक्ते नेव, तो वहाँ पर च आस्यता मीन्स आप सब बैठिए, हमें जब बैठने का या खाने की जो शुरुआत में कहते हैं कि चलो अब खाना रेडी है, चलो आप सब आ जाइए, तो उस टाइम कृशः कृशैः सहायते नैव मीन्स क्रूस थे, जो दुबले पतले इंसान हैं वो दुबले पतले इंसान के साथ बैठते नहीं हैं, ओके। न पांडवः पांडुभिः मीन्स जो गोरे लोग होते हैं वो गोरे के पास बैठते नहीं हैं। येषामेव किंचित् अर्थकृत मान्यंतरम तैरवि सहायते, जिनका कोई अर्थ के कारण अत्यंत ही सिमिलर वर्ड या फिर कोई निकटता का स्वभाव उनको जो मैच होता है उसके पास ही वो बैठते हैं।
अर्थात सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थं निमन्त्रिताः जनाः आकारात् प्रकारतश्च भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति। मीन्स सामाजिक व्यवहार में भोजन के लिए इनवाइटेड किए गए हुए इंसानों को, मीन्स आमंत्रित किए गए हुए लोगों को आकार और प्रकार में भी वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। परंतु यदा तेषां भोजन विधौ प्रवृत्ति ही भवति, लेकिन जैसे ही कोई कहे कि चलो खाना रेडी है, अब आप सबको खाने के लिए बुला रहे हैं, जैसे ही खाने की शुरुआत होती है तभी तदा ते स्वकीयम् आंतरिकं समानत्वं पश्यन्तः परस्परम निकटासना भवन्ति। तब वो लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे की सिमिलर जो निकटता का जो गुण होता है, जैसे कि मुझ में कोई गुण है तो मेरे जैसा ही गुण अगर किसी और में है तो मैं उसके पास जाकर ही बैठूंगा। ओके, ऐसा आप सब भी कभी भी कोई मैरिज प्रसंग में शायद से आपके मम्मी पापा फ्री नहीं हो और कहा कि बेटा चलो आज वहाँ जाना है खाना, तो तुम जाओ, तो तुम क्या करोगे, पहले तो ना कह दोगे कि मुझे टाइम नहीं है, फिर भी मम्मी पापा का फोर्स है तो आप फिर जाएंगे। वहाँ जाकर आप देखेंगे कि मेरे जैसे लड़के या मीन्स तुम्हारी उम्र के, ओके, तो कोई है, देखेंगे आप फर्स्ट टाइम यहाँ बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो आपके दिल में भी या मन में भी थोड़ा बहुत डर होता है, तो आप क्या करेंगे, आपके जैसे उम्र के जहाँ पे लड़के हैं वहाँ पर ही आप जाएंगे। आप क्या बड़े के पास जाएंगे नहीं, तो आप भी उस टाइम वो आपके जैसे सिमिलर जो होते हैं वहीं पे जाएंगे, यही गुण वो भी देखते हैं। और यही एक गुण जो होता है वो सिमिलर जो नजीकता का जो गुण है, निकटता का, वही हम देखते हैं। ओके, तो सामाजिक व्यवहार में भी जब खाने के लिए आमंत्रित किए गए इंसानों में आकार और प्रकार भी भिन्न होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रवृत्त खाने की क्रिया चालू होती है तब वो अपने परस्पर निकट आसन में बैठ जाते हैं। कैसे, जैसे कि उनमें जो सिमिलर गुण है वो उसमें भी होता है वो। ओके, आकारेण कश्चित् कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति, मीन्स जो दुबला पतला इंसान होता है वो दुबले पतले इंसान के पास नहीं बैठता। न तो किश्चित पिनः पिनेन सह, या फिर कोई मोटा तगड़ा इंसान है तो उसके जैसे इंसान के पास नहीं बैठता। लेकिन परंतु येषां किश्चित अर्थकृतम अर्थात प्रयोजन कृतम सादृश्यम भवति, लेकिन जैसे ही कोई अर्थ संबंधी या प्रयोजन संबंधी सिमिलरता उनको दिखाई देती है तो ततः सादृश्यम अनुसरन्तः ते एव परस्परम निकटासना, तो उनके पास जाकर वो बैठ जाते हैं। जैसे कि मैं मेरे जैसे ही कोई टीचर हो या एजुकेटेड हो तो उनके पास जाकर ही मैं बैठ जाता हूँ। आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट को ही देखेंगे पूरे जो समुदाय है उसमें, और फिर आप उनके साथ बैठ जाते हैं। मातुल कुलाह मातुल कुलैहि स, मीन्स जो अंकल होते हैं हमारे, मामा होते हैं, तो वो जो सब है तो उनके जैसे उनके भाइयों के साथ ही वो बैठ जाते हैं। पितृव्यः पितृव्यैहि सह, मीन्स जो हमारे चाचा होते हैं वो सब चाचा साथ में ही खाना खाने बैठ जाते हैं। उपवेशिनः उपवेशिभिः सह तिष्ठन्ति, मीन्स हमारे जो नेबर्स होते हैं, आड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ही वो खाना खाने बैठ जाते हैं। एवमेव गवादीनां पशूनां अपि प्रवृत्तिर्भवति ही, इसी प्रकार गाय जैसे जो एनिमल्स है उनमें भी यही प्रवृत्ति होती है, उनमें भी यही होता है। जैसे कि गावो दिवसं चरितव्यो सायंकाले गोष्ठेषु गत्य यो यस्याः वत्सो भवति तेन सह सेरते, जैसे कि पूरे दिन जो गाय है वो बाहर खाना खाने के लिए जाती है और जैसे ही शाम को वो अपने घर पे आती है तो जो उसका बछड़ा होता है उसके साथ ही वो सोती है,
किसी और के बछड़े के साथ वो कभी भी सोती नहीं है। तो ये भी एक नियम है। उसमें भी उसने क्या देखा है, गाय ने अपने बछड़े में नजीकता का गुण देखा है। ओके, गवादीनाम इव अचेतनेषु अपि पदार्थेषु नियमो अयम दृश्यते। गाय जैसे अचेतन मीन्स जो न्यूट्रल है, ओके, उनमें भी ये जो नियम है वो सिमिलर है। जैसे कि इंसानों में भी है, वैसे ही गाय जैसे पशु पक्षी में भी ये नियम देखा गया है। तद्यथा लोष्टः क्षिप्तो बहुवेगं गत्वा नैव तिर्यक गच्छति नौर्ध्वम आरोहति। जैसे कि लोष्टः मीन्स मिट्टी का जो पत्थर होता है वो, ओके, तो उसको क्या कहते हैं, क्षिप्तो बहुवेगम, बहुत जोर से अगर हम फेंकेंगे तो सीधा ही जाएगा। ओके, हम फेंकते ही है, हम जब रिसेस में होते हैं तो क्या करते हैं, जो बॉल होती है वो फेंकते हैं या फिर मिट्टी का पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है वो सीधा ही, कैसे ऐसे ऐसे जाता है कभी, नहीं जाता कभी भी, हाँ वो सीधा ही जाएगा। तो उसमें भी यही एक नियम है। ओके, ऊंचे ही चढ़ता है हमेशा। सह पृथ्व्याः विकारः वर्तते इति कृत्वा पृथ्वीव्यम आगच्छति। और वो पृथ्वी का ही विकार है, इसीलिए वो पृथ्वी की सिमिलरता के मीन्स नजीकता के निकटता के कारण पृथ्वी पर ही आता है। सादृश्यवाद उसी प्रकार तथा ज्योतिषो विकारः अर्चि ही आकाश देशे निवाते सुप्रज्वलितम नैव तिर्यक गच्छति नार्वगारोहति। मीन्स उसी प्रकार जो सूर्य है उसका विकार मीन्स जो प्रकाश का किरण होता है, ओके, अर्ची ही मीन्स प्रकाश का किरण जो होता है वो आकाश प्रदेश में निवातः मीन्स जहाँ पे पवन नहीं होता, वैसे अ प्लेस ऑफ स्पेस विदाउट वाइड, जहाँ पे हवा नहीं है, वायु नहीं है, वैसी जगह, तो उसी जगह वो प्रज्वलित होकर जैसे तैसे सूर्य का किरण सीधा ही आता है, वैसे वैसे करके आता है, कभी नहीं आता। तो उसमें भी यही नियम है। ओके, तो वो डायरेक्ट नीचे ही उतरता है। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छत्यान और यतः मीन्स ये सूर्य का विकार ही समानता के कारण ज्योति की तरफ ही जाता है। ओके, एवमत्र महाभाष्यकाराः मानवीयं व्यवहारिकं सिद्धांतम उपदिशन्ति। उसी प्रकार महाभाष्यकारक ये जो है वो मानवीय व्यवहारिक सिद्धांत का उपदेश हमें देते हैं। ओके, तेन सह च गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतं पार्थिवाग्ने सूर्येण सह संबंधस्य च सिद्धांतं सूचयन्ति। और उसके साथ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और पृथ्वी के ऊपर अग्नि और सूर्य के साथ संबंध का सिद्धांत हमको सूचित करते हैं। तो यहाँ जो सिमिलरता निकटता की जो बात की गई है वो जो एक गुण है वो इंसानों में, पशु पक्षी में और मिट्टी जैसे पदार्थों में भी एक ही समान है और सूर्य के किरण में भी एक समान है। तो यहाँ पे ये जो 17 यूनिट नंबर 17 जो है स्वाभाविकम सादृश्यम, इसका ट्रांसलेट मैंने किया है। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो ये वीडियो जो है वो 2 या 3 बार रिपीट करके फिर से देखें और समझने का प्रयास करें। ओके, और ये जो ग्लोसरी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है वो आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट करनी है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में राइट करनी है। थैंक यू।